हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो प्रार्थना करती हूँ भगवान से वो आगे तक बढ़े, अपनी कामयाबी में सफलता पाएँ। और यहाँ पे छवि वीडियो मैंने शुरू कर दिया है। ये भाई दूज का वीडियो है, उसी दिन का है भाई दूज का। तो छवि यहाँ पे हमारे लाला लाली सबकी दूज कर रही हैं, गोपाल जी की, हमारे बांके बिहारी लाल की, कन्हैया की, सबकी दूज कर रही हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारी यहाँ पे इन्हीं की दूज हुई थी, तो इनकी दूज कर रही हैं। अब वो छवि करेंगी दिव्यांश की दूज, तो यहाँ पे दिव्यांश आ गया था। तो मैं इसे बता रही थी कि इस तरह मुंह इधर को मुंह करके खड़े हो। तो क्योंकि हमने चौक वगैरह नहीं बनाया था, हमने मंदिर के ही सामने दूज कराई थी। तो यहाँ पे छवि दिव्यांश की दूज कर रही थी। तो यहाँ पे इनकी छवि की दूज हो रही थी, तो एक दूसरे में लड़ते जा रहे थे, दूज करते जा रहे थे हैं। और यहाँ पे हमने चौक नहीं बनाया था, तो यहाँ छवि गोला वगैरह रख रही थी। फिर हमारे पति देव ठाकुर साहब घर गए थे गांव में हमारे, तो वहाँ पे हमारी ये नंदे वगैरह, ये बड़ी दीदी हैं। और जो सबसे फर्स्ट नंबर पे कर रही हैं, तो ये हमारी बड़ी दीदी हैं, बड़ी नंद हैं। तो और जो पास में खड़ी हैं वो हमारी छोटी वाली ननद हैं, यानी कि मुझसे छोटी हैं बहुत। मेरी शादी के बाद ही उनकी शादी हुई थी, बहुत साल बाद शादी हुई थी, 7 साल बाद शादी हुई थी उनकी। तो वो है हमारी छोटी वाली ननद भावना, ये हमारी गीता दीदी हैं। और ये सबसे छोटी वाली ननद हैं जो पीछे खड़ी हुई हैं। और ये हमारी बीच वाली ननद हैं जो ब्लैक कलर का सूट पहनी है, ये बीच वाली ननद हैं। इन्हीं का ऑपरेशन हुआ था, जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और जो ब्लैक साड़ी पहनी है वो इनसे, जो हमारी जो शादी होने को है, अभी शादी के लिए रह गई हैं, इनसे बड़ी हैं वो वाली ननद, हमारी देवरानी से बड़ी हैं। तो ये चारों बहनें अपने भाई की दूज कर रही थी। कहते हैं परिवार में भाई दूज का दिन एक ऐसा होता है, एक रक्षाबंधन का, एक भाई दूज का दिन ऐसा होता है। कहते हैं किसी की भाई बहनों में किसी का प्यार ना रूठे, वो कहते हैं कहावत है। तो यहाँ पे हमारे पति ठाकुर साहब, हमारे पतिदेव बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे फिर वो मनी बांट रहे थे ऐसा ही चलता है, अपनी बहनों को मनी दे रहे थे। क्योंकि मैं नहीं गई थी यहाँ पे, तो मुझे बहुत जल्दी थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बहुत शरीर में दर्द हो रहा था। तो फिर हमारे पति देव घर पे आ गए थे। फिर यहाँ पे मैं अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी, मन तो नहीं हो रहा था जाने के लिए। तो मैंने कि सोचा चलो चली जाती हूँ, क्योंकि एक भाई तो मेरा यहीं पे आ गया था, और जो बड़ा वाला भाई था वो घर पे ही था। तो वो बोला कि चलो घर पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे मैं चलने लगी थी, तैयार हो गई थी। मैंने और नहीं दिखा पाई थी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, अपने घर जा रही थी, मायके जा रही थी। तो मिलती हूँ आप लोगों से मायके में जाके। तो यहाँ पे हमारा मायका आने वाला है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कहाँ पे है मेरा मायका। तो यहाँ पे हम आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम घर आ चुके हैं अपने मायके में, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, मेरी भाभी हैं। तो भाभी अपनी मायके गई हुई हैं। मेरा छोटा वाला भाई बड़ा वाला भाई ये बैठा है, दिव्यांश बैठा है, हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं। तो हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो मैंने चलो आप लोगों से मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे और जो मेरी सिस्टर थी वो खाना पीना बना रही थी, क्योंकि मेरे भैया की जो वाइफ हैं खुशबू हैं, वो अपने घर गई हुई हैं, मायके गई हुई हैं। वो मेरा इंतज़ार करते करते गई थी, शाम को गई थी 4 बजे, जो कि मैं पहुँची शाम को 8 बजे। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे हमारे भाई लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ पे नाश्ता भी हो रहा था। यहाँ पे हमारा बड़ा वाला भाई कुछ कर रहा था। फिर यहाँ पे नाश्ता के बाद हमारा खाना पीना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे पूड़ी बन रही थी, मैं बेल रही थी। फिर यहाँ पे हमारी द्विज हो गई थी शुरू। तो यहाँ पे मैं द्विज कर रही थी, अपने बड़े वाले भैया की द्विज कर रही थी, क्योंकि रात का समय था, बहुत अंधेरा था, तब भी रोशनी ज़्यादा नहीं आ रही थी। 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था इस समय। तो मैं पहुंची थी 8 बजे, और यहाँ पे मैं 8:30 बजे द्विज कर रही थी। तो यहाँ पे मैं अपने बड़े वाले भैया की द्विज कर रही थी। यहाँ पे मेरी द्विज शुरू हो गई थी, और यहाँ पे दिव्यांश छवि खड़ी थी, दिव्यांश खड़े थे, सभी लोग। तो वो मुझसे कुछ बोल रहा था, तो मैं उससे कुछ बात कर रही थी। कोई रियल आवाज़ नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि मोबाइल वगैरह चलते रहते हैं, इस वजह से मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और फिर यहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई आ गया, इसकी भी मैं फिर कर रही थी। फिर मैंने इसकी भी कर दी भाई दूज। और सभी इसी तरह से किन किन के यहाँ पे इस तरह से करते हैं। फ़िलहाल मेरे यहाँ पे तो इसी तरह से करते हैं। चौक ये बना हुआ था, जहाँ पे गोवर्धन रखे हुए थे, वहीं पे चौक बनता है, तो वहीं पे हमारे यहाँ पे कर देते हैं, भाई दूज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी भी हो गई थी। फिर मैंने अपने भाई लोग और भी जे थे, मेरे भैया लोग जे मेरे छोटे वाले भाई के दोस्त थे, तो मैं इनकी भी कर लेती हूँ। तो मैंने इनके भी टीका लगा दिया। मैंने चलो आप लोगों को भी टीका लगा देती हूँ। तो इनके भी ये ऋषभ है, हमारे भाई जैसा ही है समझो। हमारे यहाँ पे कोई मनमुटाव नहीं रहता है, सब एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। तो मैं आशीर्वाद दे रही थी। ये अंकुश है, हमारे भाइयों में ही लगता है ये भी। तो मैं इसके भी टीका लगा रही थी, तो मैं कर रही थी। फिर यहाँ पे फिर इसके बाद वो भी मुझे खिला रहा था। फिर वो कह रहा था दीदी इसमें वो नहीं रोली नहीं दिख रही है, तो मैं उससे बोल रही थी। तो इसी तरह से, लेकिन बहुत वीडियो तो बहुत लंबी थी, समय तो बहुत लगा था। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर आ गई छोटी वाली, तो वो भी कर रही थी। तो यहाँ पे पता नहीं गोले में कुछ लगा था, तो वो मैं दिखा रही थी वो कि ये तो सही है या नहीं। तो मैंने कि सही है ये, वो कर रही थी। तो वो भी फिर पहले बड़े वाले भाई की द्विज कर रही थी, फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। फिर यहाँ पे उसने भी द्विज करी थी, सबकी, छोटे वाले भाई की भी करी थी, इसकी भी करी थी, बड़े वाले भाई की भी। और ये मोमेंट इतना अच्छा होता है, कहते हैं भाई बहन का प्यार ही ऐसा होता है, ये दिन ही ऐसा होता है, तो अच्छा लगता है। हम जाते हैं घर पे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है, ये छोटे वाले भाई है मेरा, इसकी भी वो कर रही थी। तो इसी तरह से हमारा द्विज का तो ये मोमेंट बहुत होता है। लेकिन मैं जाती हूँ घर पे, मुझे अच्छा नहीं लगता है फिर भी, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है और मेरे भाई बहन हैं, ये भाभी हैं एक, तो वो अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि घर में कोई नहीं रहता है। पहले मैं जाती थी। तो ये ऋषभ है, मेरे भाई का दोस्त है, तो इन्हें भी मैं भाई लोग मानते हैं। तो हम सब लोग एक दूसरे की द्विज करते हैं, भी करते हैं, राखी भी बांधते हैं। और ये मेरे भाई हैं समझो, तो मामा के बेटे हैं ये लोग सब। तो हमारे यहाँ पे सब इसी तरह से भाई दूज भी हो जाता है। तो भाई दूज भी हो रहा था। तो कहते हैं कि मतलब मम्मी मेरी होती पहले थी, मेरी मम्मी थी घर पे, तो हम लोग जब जाते थे तो सुबह से ही इंतज़ार करती थी कि मुझे कहती थी नीतू नहीं आएगी क्या। तो कम से कम शाम तक मुझे 10 बार फ़ोन करती थी कि कितने टाइम आ रही है, कितने टाइम आ रही है, कितने टाइम आ रही है। तो वो मुझे यादें बहुत आती हैं। जब मैं कोई त्यौहार होता है तब मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि अब भाई हैं, छोटे हैं, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, मेरी सिस्टर है ये। और फिर यहाँ पे सब खाना खा पी के, सभी लोगों ने खाना खाने के बाद में फिर यहाँ पे एंजॉय किया था। फिर यहाँ पे पटाखे वगैरह बजाए थे। और आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मेरा भाई जनक क्या बम्ब छोड़ रहा था, पता नहीं क्या। हम लोग सब सारे गेट पे खड़े थे, हमारे यहाँ पे सब गेट पे ही, रोड पे ही पटाखे छोड़ रहे थे ये लोग। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा अपनी फैमिली में, दोस्तों में। और मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मिलूँगी एक अच्छी वीडियो के, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। पता नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक है, दीपावली के बाद सबका ही ऐसा हाल होता है, क्योंकि तबीयत ठीक ही नहीं चल रही है। यहाँ पे पटाखे बज रहे थे, काफ़ी देर तक पटाखे बजे थे। फिर मैं घर से अपने तुरंत मायके से चल दी थी पटाखे बजाने के बाद में, क्योंकि 9 बजे मैं वहाँ से चल दी थी, क्योंकि मेरे ठाकुर साहब ड्यूटी जाने वाले थे। ठीक है, बाय बाय।